बोले सद्गुरुदेव महाराज की। मेला में जहां गंगा यमुना सरस्वती के पावन संगम पर हम सब लोग बैठकर सत्संग कर रहे हैं, वहीं ईश्वर की कृपा से आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक इस मेले के लिए रहेगा। क्योंकि हम सब लोगों ने यही सुना है कि शंकराचार्य बुद्ध आचार्यों का विरोध करते रहे और बौद्ध आचार्य शंकराचार्यों का विरोध करते रहे, और दोनों एक बड़ी खाई बन गई दोनों के बीच में। पर आज का ऐतिहासिक पर्व कुंभ मेला का बड़ा अद्भुत है। जहां से मैं आ रहा हूं अभी, वहां कांची पीठ के पूज्य शंकराचार्य जी महाराज, ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती जी, जगतगुरु रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य जी और यह शरीर, चारों लोग मिल करके और सारे संसार में शांति कैसे स्थापित हो सकती है, उस प्रस्ताव के संबंध में विचार विमर्श कर रहे थे। दलाई लामा जी को राष्ट्राध्यक्ष का गौरव प्राप्त है। निष्कासित भले ही हैं वो, लेकिन उनके प्रति सम्मान बहुत। उनको पहले भारत सरकार ने कुंभ मेले में आने की अनुमति नहीं दी थी और ये कहा था कि आप वीआईपी हैं, इसलिए हम आपको सुरक्षा नहीं दे सकेंगे। लेकिन ये बड़ी विचित्र बात है। यही बात सोनिया गांधी जी के लिए कही गई थी कि आपको यहां मेला में प्रवेश नहीं करना चाहिए, पर उन्होंने कहा कि हम तो निश्चित रूप से आएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। और ये बड़ी विचित्र बात हुई। वो 22 तारीख को आकर यहां से चली गई। हमें ऐसा लगता है कि हम लोग जो कहते हैं ना कि परमात्मा का विधान बड़ा मंगलमय है, इसमें कुछ सत्यता और अधिक नजर आई। जब भारत सरकार को यह कहा गया कि सोनिया गांधी जबरदस्ती करके अगर आ सकती हैं कुंभ के मेले में, उनका अधिकार है, उनका घर है यहां, और एक यात्री को आप रोक नहीं सकते हैं। और उनसे कहा गया ठीक इसी प्रकार से हम लोग दलाई लामा जी को भी जबरदस्ती लाएंगे अगर आप नहीं आने देंगे। भारत सरकार ने कहा नहीं, हम उनका पूरा प्रबंध करेंगे, हमसे भूल हो गई है, हमने ना किया है। इसलिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने उनको हेलीकॉप्टर से आज विधिवत यहां भेजा और पूरे सरकारी प्रबंध के साथ में मोदी फाउंडेशन के पंडाल में हम सब लोग वहां बैठकर देश, धर्म और संस्कृति का विचार करते रहे। मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमने कहा कि हिंदू धर्म के मानने वाले सैकड़ों और गरीब लोगों को दूसरे देश के मिशनरी आकर और यहां उनको धर्मांतरित करते हैं। और काहे के लिए धर्मांतरित करते हैं? कहते हैं तुम्हारे खेत के लिए हम बीज देंगे, तुम्हारे खेत को पानी सींचने के लिए हम पंपिंग सेट देंगे, तुम्हारे बच्चे को पढ़ाने के लिए हम स्कॉलरशिप देंगे, तुम्हारे टूटे हुए मकान को बनाने के लिए अनुदान देंगे। और वो भोले भाले लोग पलामू में, बिहार में, बस्तर में, पंचमहल जिला में, बांसवाड़ा के आसपास राजस्थान में और सुदूर बिहार के अनेक स्थलों पर, नागालैंड, मणिपुर, आसाम, इन सभी प्रांतों में प्रतिदिन कई 100 लोग केवल लालच में आकर के अपनी गरीबी के कारण अपना धर्म छोड़ देते हैं। किसी की सेवा करना ये बहुत पुण्य का काम है, लेकिन किसी सेवा के बदले में किसी का धर्म ले लेना, ये इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? किसी निरीह महिला की कोई सहायता करे क्योंकि उसका पति कमा न सकता हो, उसके घर में बच्चे ज्यादा हो, पारिवारिक दायित्व बहुत अधिक हो, और कोई व्यक्ति उस महिला की मदद करे और मदद करने के कुछ दिनों के बाद उसका शील हरण करने का प्रयत्न करे, जितना बड़ा पाप वो व्यक्ति करेगा, उतना ही बड़ा पाप इस देश में मिशनरी, इस देश के गरीब लोगों का धर्म लेकर करते हैं। और ये बात मैंने दलाई लामा जी से कही कि केवल हिंदू धर्मावलंबी धर्मांतरित नहीं हो रहा है। आप पता लगाएं तो आपके बौद्ध धर्म को मानने वाले गरीब लोगों को भी धर्मांतरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा मुझे इसकी जानकारी है, लेकिन इसके संबंध में क्या होना चाहिए मैं अभी तक सोच नहीं सका हूं।
आज विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल जी, ये शरीर कांची कोटपीठ के पूज्य शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी और अन्य आचार्यों ने मिलकर ये निर्णय किया कि धर्मांतरण के विरुद्ध दलाई लामा को भी उतना ही अग्रसर होना चाहिए, और उन्होंने स्वयं भी कहा कि इस काम के लिए मैं हिंदू धर्म के आचार्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा और विदेशी मिशनरियों को इस देश में गरीबों का धर्मांतरण नहीं करने देंगे। ये बड़ा सुंदर प्रस्ताव हुआ, बड़ा ऐतिहासिक रहा। हमने कहा आज का दिन बहुत अच्छा इसलिए है कि पिछले 10-15 दिन से यहां महात्माओं के प्रवचन, महात्माओं के दर्शन, महात्माओं की कृपा, महात्माओं की तपश्चर्या, ये चारों तरफ व्याप्त होकर मेघ के रूप में व्याप्त हो गई थी। और बादल जब आते हैं तो बादल उस दिन बहुत अच्छे लगते हैं जिस दिन इंद्रधनुष निकलता है। मैंने कहा आज का दिन कुंभ पर्व के बाद बादलों के बीच में ये अनेक आचार्यों का जो इंद्रधनुष यहां खिला है और उसके जो रंग समाज को दिखाई पड़ रहे हैं, ये बड़े ही अद्भुत और बड़े आकर्षक और प्रेरक। कुंभ के मेले में अभी पूर्व विद्वान स्वामी स्वयं प्रकाशानंद जी से आप धर्म तत्व को श्रवण कर रहे थे। वास्तव में जो धर्म की रक्षा करता है वही धर्म के द्वारा रक्षा प्राप्त करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। जब आप अधर्म कर रहे हो तो आप सोच लीजिए कि आप अपने आप ही आरक्षित होने का प्रयत्न कर रहे हैं। अधार्मिक व्यक्ति कई बार ऐसा लगता है, वो सोचता है कोई देख नहीं रहा है इसलिए चलो अधर्म का आचरण करें। लेकिन आप भूल जाते हैं कि उस समय प्रकृति के कई तत्व आपके उस पाप को देखते हैं। सूर्य देखता है, चंद्रमा देखता है, दिशाएं देखती हैं, परमात्मा देखता है, आपका इष्ट देव देखता है, आपका गोत्र का ऋषि देखता है, और सबसे बड़ी बात आपकी अंतरात्मा देखती है। तो केवल अगर नहीं देखता है तो केवल मन नहीं देखता है। मन के ऊपर इतने आवरण छा जाते हैं कि वो आपको कह देता है कि ये कोई नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये सब देखते हैं। इसलिए आप निश्चित मानिए कि इतने तत्वों के बीच में मेरा और आपका किया हुआ आपराधिक कर्म व्यक्ति को कैसे सुख दे पाएगा। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा विपत्ति में रहे, अभाव में भी रहे, लेकिन विचार करें कि मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा। तो विपत्ति के समय अगली विपत्ति कोई आई मान लो और आपने निश्चित रूप से धर्म का आचरण किया तो आप मान लीजिए कि धर्म आपका रक्षण करने निश्चित आएगा। इतिहास में ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जिन्होंने विपत्ति के काल में भी अपने आदर्शों, अपने धर्म का परित्याग नहीं किया है। जो लोग आदर्श और धर्म का परित्याग करते हैं वे इतिहास पुरुष नहीं होते, उनको हम प्रमाण नहीं मान सकते। और यदि उनको प्रमाण माने तो जो विपत्ति के बीच में वो आज फंसे दिखते हैं, कल वो विपत्ति अपने ऊपर भी निश्चित रूप से आएगी। इसलिए किसी ने भ्रष्टाचार के द्वारा कोई बहुत बड़ा प्रासाद जैसा भवन बना लिया, बहुत बड़े उसने फार्म हाउस बना लिए, बहुत सारा और कुछ एकत्र कर लिया, लेकिन आप जानते हैं कि कभी जब प्रगटीकरण होता है तो वे लोग कितनी बड़ी विपत्ति में आ जाते हैं। वे आदर्श नहीं हो सकते। आदर्श तो वो हो सकते हैं कि राणा प्रताप जी ने, महाराणा प्रताप ने अपने पुत्रों को देखा कि एक ऊद बिलाव आया जंगल से और घास की रोटियां, घास के अनाज की रोटियां वो उनके पुत्रों की पुत्री के हाथ में थी और वो छीन कर ले गया। तब राणा प्रताप के मन में एक क्षण के लिए विचार आया कि धर्म पर चलने वाले को क्या इतना कष्ट उठाना पड़ता है। और उस दिन उन्होंने विचार किया कि आज मुझे अकबर के नाम एक पत्र लिखना चाहिए और उससे किसी प्रकार से संधि करके इस दुख से मुक्ति पाने का मार्ग ढूंढना चाहिए। क्योंकि मैं कष्ट उठाऊं ये ठीक है, लेकिन मेरी संतानों को भी भरपेट भोजन न मिल पाए, राजकुल में उत्पन्न होने पर भी घास की मिली और घास के दानों से निकली हुई रोटी वे न खा सके, कब तक मैं सहन करूंगा। मैंने सुना, कहीं इतिहास में पढ़ा कि उसी समय
एक कोई बहुत ही वीर क्षत्रिय आया, ना मुझे उसका नहीं आता है याद। वो गया और उसने जाके प्रणाम किया महाराणा प्रताप को। उन्होंने कहा, महाराज सब लोग तो संधि का प्रस्ताव भेज चुके, सब लोगों ने शौर्य को समाप्त कर दिया है, सब लोगों ने स्वाभिमान शून्य जीवन स्वीकार कर लिया है। आप इतनी विपत्ति में अकेले ऐसे खड़े हैं जो आपके स्वाभिमान के कारण हम जैसे सामान्य लोगों को बल मिल रहा है। राणा प्रताप जी, आपके चरणों में निवेदन है कि आप संधि का विचार मत करना, क्योंकि अब उस वेला में आप पहुंच गए हैं जब पूरा समाज आपकी सेवा करने के लिए तैयार हो जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा, यदि आपने हार मान ली, पराजय मान ली और उसके शरणागत हो गए यवन के, तो दुनिया में मूछ की लाज चली जाएगी। आज भी लोग कहते हैं मूछ तो उसकी ऐसी है जैसी राणा प्रताप की। राणा प्रताप ने मूछ की महिमा बढ़ा दी। और उसके बाद देखिए कि सारे जितने भील थे वे सब दौड़ कर आए। उन्होंने कहा, हम आपकी सेना बनेंगे। उनका एक बड़ा धनी व्यक्ति भामा शाह, उसने कहा, अब आप अकेले नहीं है, भामा शाह कमाएगा लेकिन थैली पर अधिकार आपका होगा, राष्ट्र का होगा। राणा प्रताप जहां चाहेंगे वहां वो संपत्ति खर्च की जाएगी। धर्म का पालन कठिनाई के समय करने पर भी एक बड़ा अद्भुत क्रांति का दृश्य दिखाई पड़ता है कि सामान्य लोग उनके सैनिक बन जाते हैं। एक धनी व्यक्ति अपना पूरा कोष राष्ट्र के कार्य के लिए समर्पित करने का संकल्प ले लेता है। कुंभ के पावन पर्व से जब आप लौटे तो आपसे निवेदन है कि अपने हिंदू गौरव को जीवित रखने के लिए प्रलोभनों के पाशों में बनने का प्रयत्न न करें। यदि विपत्ति भी आएगी तो संरक्षण करने के लिए परमात्मा निश्चित रूप से कोई न कोई शक्ति इस देश में पुनः भेजने का यत्न करेंगे। आप विचार करिए, राम जी तो अकेले हैं। राम जी अगर चाहते तो भरत जी बार बार ये कहते हैं कि संपत्ति सब रघुपति के आई। जितनी संपत्ति है, कोष है, प्रजा है, सेना है, ये सब राम जी की है। और ये घोषणा कर रहे हैं, सबको मालूम भी है। जब सीता जी का अपहरण हो गया, जरा विचार करिएगा एक क्षण। भगवान श्री राम को ये पूरा अधिकार था कि जल्दी से दूत भेज देते भरत के पास और कहते कि भाई अब तो मैं विपत्ति में आ गया हूं, तुम्हें पूरी तरह से अयोध्या से सेना भेजनी चाहिए और इस दुष्ट रावण को पराजित करने के लिए पूरे प्रयत्न करने चाहिए। कभी कभी विचार आता है, इतना सरल सा उपाय भगवान सोच नहीं सके। जब राज्य उनको अंत में मिलने ही वाला था और भरत जी के सामने कोई ऐसा प्रश्न नहीं था कि वो सेवा नहीं करेंगे, तब राम जी को मन में विचार करके केवल हनुमान जी को दूत बना के भेजने की तो जरूरत थी। दूसरे दिन तो पता नहीं कितनी मिलिट्री, कितने बटालियन सब आते चले जाते और फिर भगवान श्री राम को तो बड़ी सरलता हो जाती। लेकिन उस दिन भगवान ने एक ही बात का विचार किया कि भरत को आज्ञा दूंगा तो अयोध्या से सेना तो आ जाएगी, लेकिन मैं संसार के सामने आदर्श प्रस्तुत नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उन्होंने भी भगवान से प्रार्थना की कि मैं अवतार हूं तो ठीक है, लेकिन व्यापक ईश्वर, यदि मैंने सच्चे मन से धर्म का पालन किया हो तो मुझे अयोध्या से सेना न बुलानी पड़े, देवता मेरे सैनिक बन करके आए और वहां वानर भालू देवता धरती पर आए और वे वानर और भालू बनकर एक धर्म प्राण भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम की सेवा में लग गए। देवताओं के मन में इच्छा जागती है धर्मशील आदमी की सेवा करने की। परमात्मा ऐसा मानव मन में परिवर्तन करता है कि ये सात्विक है, सरल है, इसलिए हमें इसके साथ जाना चाहिए, इसके आदर्शों के पीछे मुझे चलना चाहिए। भगवान श्री राम की जय। केवल बोलेंगे तो अच्छी बात है, लाभ होगा, रामायण पढ़ेंगे उससे बड़ा लाभ होगा, लेकिन भगवान श्री राम का वो चरित्र देखिए जहां वो संपत्ति के लिए झगड़ा नहीं करते। और संपत्ति चक्रवर्ती साम्राज्य है, कोई गांव का सरपंच नहीं है, पंचायत नहीं, जिला पंचायत नहीं, जिला परिषद का अधिकार नहीं, एमएलए की कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं।
किसी एमपी का वो कॉन्स्टिट्यूंसी जैसा छोटा सा क्षेत्र नहीं, अरे चक्रवर्ती साम्राज्य। भारत की यही तो विशेषता दिखाई पड़ती है कि यहां तो लोग कई बार खेल खेलते हैं फुटबॉल का और पैर से मार करके गेंद को इधर से उधर फेंकते हैं, लेकिन हमें तो लगता है कि वो कैसा सुंदर त्रेता का युग था जहां चक्रवर्ती साम्राज्य एक फुटबॉल बन गया और जिसे राम कहते हैं तुम ले जाओ और भरत कहते हैं तुम ले जाओ, जहां कोई प्रीति नहीं, क्रीड़ा का कंदुक बन गया। क्रीड़ा का कंदुक अगर कहीं बनाओ कोई चक्रवर्ती साम्राज्य, तो ये भारत की धरती पर ऐसा हुआ है। जब भगवान श्री राम का स्मरण करो, पूर्व में और पूर्वांचल में जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों में भाइयों की लड़ाइयों के समाचार छपते हैं, पीड़ा होती। इसलिए सच्चे राम के उपासकों तो संपत्ति के लिए झगड़ा नहीं करना। संपत्ति तो सबसे बड़ी भगवान का जो स्मृति है वो सबसे बड़ी संपत्ति है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई कि जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं भैया विपत्ति, जमीन चली गई, आदमी चला गया, वस्तु चली गई, पद चला गया, पैसा चला गया, ये बड़ी विपत्ति नहीं है। विपत्ति तो वो है जिस दिन भगवान अपने हृदय में से निकल जाए। समझ लो कि आपने इनविटेशन कार्ड भेज दिया, आपने विपत्ति को आमंत्रण पत्र भेजा है। भगवान का विस्मरण अपने आप ही समझिए आपने आमंत्रण दिया है विपत्ति को, इसलिए विपत्ति को आमंत्रण मत दीजिए। परमात्मा का स्मरण करिए और परमात्मा की प्रतिज्ञा है, वे बालक की तरह से अपने भक्त को रखते हैं। और ये कहा गया है कि करऊं सदा तिन कर रखवारी कि जिमी बाल कहीं राखू महतारी। परमात्मा का स्मरण करने वाले के ऊपर बड़ा संरक्षण है, विश्वंबर का हाथ है उसके ऊपर। वो निरंतर विचार करता है मैंने अपने कर्तव्य का पालन प्रामाणिकता से किया, इसके बाद फलाशा की चिंता क्यों करनी चाहिए। अगर 30 दिन काम करने के बाद मुनि अच्छी तरह से बही खाता लिखता है तो सेठ उसको ठीक ठीक पैसा दे देता है। पहली तारीख को बुलाकर कहता है कि अपना वेतन ले जाना। अगर एक मुनीम को पहली तारीख पर बराबर वेतन एक सेठ देता है तो सत्कर्म करने के बाद हमारे संसार का सबसे बड़ा सांवलिया शाह परमात्मा मुझे क्यों नहीं देगा, ऐसा विचार करोगे तो परमात्मा के चरणों में आस्था कभी नहीं टूटेगी। आज आस्था का संकट है, आज निष्ठा का संकट है, आज आदर्शों को भूलुंठित करते हुए प्रसन्न होते हुए लोग समाज को अपने को आदर्श बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इनमें सावधान रहने के लिए तो कुंभ का मेला है, जहां व्यक्ति का अंतर का स्वाभिमान जागे, परमात्मा के चरणों में प्रीति जागे, परिवार के प्रति समता का भाव जागे। भारत माता हम सब लोगों की सबसे बड़ी पूज्या देवी है, यह भाव सबके मन में जागे। स्वामी विवेकानंद ने 108 वर्ष पहले शिकागो की धर्म सभा में लोगों को संबोधित करने के बाद कहा था कि मैं सबको मानता हूं लेकिन मेरी माता तो सबसे बड़ी भारत माता है। उनके गुरु दुर्गा माता को मानते थे, काली माता को रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद ने कहा मेरी तो माता दुर्गा माता तो है, लेकिन मैं तो मानता हूं कि भारत माता सबसे बड़ी माता और सबसे बड़ी देवी। यदि अगले 100 वर्ष तक लोग अन्य देवताओं को भूल भी जाएं और यदि भारत माता की उपासना हो तो निश्चित रूप से भारतवर्ष एक दिन जगत गुरु के पावन आसन पर बैठेगा। इससे कोई उसे हम सब लोग विचार कर रहे हैं। एक और बुराइयां बात है, अभी 4-6 महीने पहले अमेरिका की यूनाइटेड नेशंस में मेरा प्रवचन हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ में। देश के और भी अनेक महात्मा गए थे। वहां हम सब लोगों ने कहा कि आप चाहे जितने बड़े धनी देश हो और आपकी ईसाइयत चाहे जितनी आपको सुविधाएं दे रही हो, लेकिन आप जाएंगे कुंभ के मेले में तो आप देखेंगे सैकड़ों और हजारों ईसाई युवक गोरे लोग यहां धूल और यहां धूप और यहां पानी, वहां तो पानी में कभी स्नान करते नहीं। विदेश में कोई आदमी नदी में स्नान नहीं करता है,
क्योंकि उनके यहाँ पोल्यूटेड वाटर होता है, प्रदूषित जल होता है। और वो लोग यहाँ पर हम सब लोगों के साथ कल शाही स्नान में मौका मिले और डुबकी लगाने के लिए तैयार थे। मैं तो सोचता हूं कि 21वीं सदी हिंदू धर्मावलंबियों की सदी है, जब देश में अनेक दूसरे लोग आएंगे और गंगा में स्नान करेंगे, भागवत की कथा सुनेंगे, राम नामी चादर ओढ़ेंगे, कंठी में तुलसी और रुद्राक्ष की माला डालेंगे। तब हम उनसे कहेंगे कोई चिंता करने की बात, हम शिव को मानते हैं, हम हिंदू हैं। हम विष्णु को मानते हैं, हम हिंदू हैं। हम दुर्गा को मानते हैं, हम हिंदू हैं। हम गणेश को मानते हैं, हम हिंदू हैं। और तुम ईसा मसीह को मानते हो, इसलिए तुम भी हिंदू हो। क्योंकि मानने में सबकी मान्यताएं अलग अलग होने पर भी हिंदू सबके भीतर एक ब्रह्म तत्व को देखता है। सूत्रे मणि गणायो, मणि अलग है, माला के फूल अलग हैं, लेकिन माला के फूल में अनुस्यूत डोरा और धागा एक है। विश्व के लोग अलग अलग हैं, लेकिन ये ब्रह्मात्मक दृष्टि हिंदू धर्म की सर्वोपम दृष्टि है। पहले गंगा में स्नान करो, फिर पोथी का पाठ करो, माता पिता के चरण स्पर्श करो, गुरु के प्रति श्रद्धा रखो और धीरे धीरे दृष्टि इतनी व्यापक बना दो कि आपको दूसरा कुछ दिखाई न पड़े। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, उधर तू ही तू है, ये भावना आपकी बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में मर्यादा पूरी हो रही है, क्योंकि यहां अभी महात्माओं को भोजन की व्यवस्था करनी है। ये तो अचानक वहां से समय मिल गया। मैं तो समझा था कि कार्यक्रम वहां पूर्ण हो गया होगा, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि जो स्वयं प्रकाशित हो उसको बहुत दूर का प्रकाश मिल जाता है। उन्होंने सोचा कि शायद स्वामी जी आ जाए, इसलिए स्वयं प्रकाशानंद जी अपने प्रकाश से आपको बांध कर रख रहे थे। और इतने बीच में स्वाभाविक रूप से मेरा भी आगमन हो गया। मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमारे जितने ही आयु में कुछ हमसे बड़े, आयु में कुछ हमसे छोटे लोग हैं, और जो शिष्य मंडल है वो सब अपने एक एक, पुराने जमाने में बादशाह लोग नवरत्न रखा करते थे और हर नवरत्न की अपनी महिमा थी। सन्यासी भी सम्राट से कम होता नहीं। मैं भी बड़ा आनंदित होता हूं कि यदि मैं बादशाह हूं तो ये सब मेरे नवरत्न हैं, जो देश में प्रकाश बांट रहे हैं, अध्यात्म बांट रहे हैं। न इनका कोई स्वार्थ है और न मेरा कोई स्वार्थ है। वो भी ब्रह्म चिंतन करना चाहते हैं और मैं भी ब्रह्म चिंतन करना चाहता हूं। आपसे विनम्रता पूर्वक बड़े नम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा, जगत में रहो, जगत का व्यवहार निभाओ, लेकिन जगत चिंतन से धीरे धीरे मुक्त होकर ब्रह्म चिंतन के अधिकारी बन जाओ। इन्हीं शब्दों के साथ शुभकामना और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, भारत माता की। मंच पर विराजमान स्वामी धर्म स्वरूप जी महाराज, रामायण के प्रसिद्ध प्रवक्ता श्री रवि शास्त्री जी, अत्री जी, दूर दूर से आए हुए कुंभ मेला में एकत्रित धर्म प्रेमी बंधुओं और मातृशक्ति, बहुत आनंद की बात है कि हम सब लोग प्रयागराज कुंभ के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर बैठकर भगवान के पवित्र चरित्र श्रवण कर रहे हैं। संसार में दो वस्तुओं के द्वारा परिवर्तन होता है, एक दर्शन के द्वारा और एक श्रवण के द्वारा। यहां महात्माओं के आप दर्शन भी प्राप्त कर रहे हैं और उनकी वाणी श्रवण भी कर रहे हैं। जैसा दर्शन होता है वैसा ही जीवन बनता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि अपने धर्मप्राण देश में प्रातः काल से लेकर और रात्रि तक मीडिया के द्वारा और चैनल्स के द्वारा जो कुछ दर्शन कराया जा रहा है वो भारतीय संस्कृति के बहुत अनुकूल नहीं। और यदि व्यक्ति निरंतर इसी प्रकार के चित्र देखे जैसे दिखाए जा रहे हैं तो वैसा ही चरित्र बनेगा। जैसा चित्र देखते हैं वैसा ही चरित्र बनता है। और इसीलिए हमारे यहां प्राचीन काल में जब माता के उदर में
गर्भस्थ शिशु होता था तो उसके कक्ष में चारों ओर वीर पुरुषों के चित्र, संतों के चित्र, भगवान के चित्र लगाए जाते थे, जिससे माता उसे बार बार देखेगी तो वही चित्र उसके गर्भस्थ शिशु के मन पर अपना प्रभाव डालेगा। और इसके कारण जो संतति होती थी वो राष्ट्र के लिए समर्पित, माता पिता की भक्ति करने वाली, धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाली और आवश्यकता पड़े तो अपने जीवन को बलिदान की वेदी पर समर्पित कर अपने को धन्य बनाने वाली हुआ करती थी। देश को फिर से जगत गुरु के पावन आसन पर बिठाना हो तो मेरा और आपका सबका सम्मिलित दायित्व है ये कि अपने परिवारों में कैसे चित्र आप लगाते हैं इसे बालकों को समझाएं, किशोरों को समझाएं, युवती बहनों को समझाएं कि चित्र चरित्र का निर्माण करता है, इसलिए सुंदर चित्रों को देखना, भव्य चरित्रों का श्रवण करना ये बहुत आवश्यक है। आपको सभी को ज्ञात है कि माता जग रही थी तब तक जब तक सुनाया जा रहा था उनको कि चक्रव्यूह का भेदन कैसे किया जाएगा। अभिमन्यु 6 चक्रव्यूह के भेदन तक की बात श्रवण कर सके क्योंकि माता जग रही थी। 7वां चक्रव्यूह कैसे भेदन करना चाहिए ये माता को निद्रा आ जाने के कारण गर्भस्थ शिशु श्रवण नहीं कर सका। इतिहास की घटना आप जानते, तो उस समय जयद्रथ के साथ जब उसने चक्रव्यूह में समाप्त करने का प्रयत्न किया है और उसमें उन लोगों को, कौरवों को सफलता मिल गई, यदि एक व्यूह के भेदन की बात शिशु ने श्रवण कर ली होती तो शायद अभिमन्यु जैसा 18 वर्षीय युवक संसार में बच सकता था। कल्पना कर सकते हैं श्रवण की कितनी महिमा है। इसलिए अपने श्रवण को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। और हम सब लोग सबसे पहली भक्ति में श्रवण को ही मानते हैं। जब सुनते हैं भगवान की महिमा तो भगवान के प्रति श्रद्धा जागती है। महिमा श्रवण करते करते आप किसी व्यक्ति से प्रभावित होते हैं। महिमा सुनते सुनते आप किसी की वाणी से प्रभावित हो जाते हैं। संत की वाणी से प्रभावित होते, नेता की वाणी से प्रभावित होते, अभिनेता की वाणी से भी प्रभावित होते हैं। क्योंकि जब कभी करोड़पति बनने की बात आती है तो आप इस देश के एक विशेष अभिनेता की बात सुनने के लिए सारे देश में लोग, हजारों लोग चुपचाप उस डब्बे के सामने बैठ जाते हैं। दूसरे लोग भी सुनाने की कोशिश करते हैं पर उसके वाणी और व्यक्तित्व का उतना प्रभाव नहीं होता। इसलिए हम लोग प्राचीन काल से महात्माओं की वाणी इसलिए श्रवण करते रहे जिससे हमारा जीवन प्रसन्नता से परिपूर्ण हो। आप यहाँ कुंभ मेला में आए, कुछ ज्योतिषी कहते हैं कि इस बार का कुंभ मेला 144 वर्ष के बाद उतने सुंदर पुण्य ग्रहों के बीच में होगा। 12 वर्ष की बात नहीं है। ज्योतिषी ये कहते हैं कि इस बार का जो काल है कुंभ स्नान का, वो ज्योतिष के अनुसार 144 वर्ष के बाद आया। इसलिए 30 बार का ये महाकुंभ ज्योतिष की दृष्टि से भी बहुत ही पुण्य लाभ देने वाला है और लोग भी करोड़ों की संख्या में आ रहे हैं। उन ऋषियों के चरणों में मैं तो प्रणाम बार बार करता हूं जिन्होंने ये कुंभ की प्रथा प्रारंभ की होगी। आपके यहां विवाह होता है तो पहले आजकल मनुहार पत्रिका लिखते हैं कि अपना समय रखना, इन तिथियों में कहीं दूसरा कार्यक्रम मत बनाना, और मनुहार पत्रिका के बाद में फिर आमंत्रण पत्रिका भेजते हैं। और ये दोनों पत्रिकाएं पहुंच जाने के बाद भी कुछ लोग आपके यहां आते हैं और कुछ लोग आपके यहां नहीं आते हैं। लेकिन ऋषियों की कैसी महिमा कि आपको किसी ने पत्रिका भेजी नहीं, लेकिन इस देश में 24 तारीख को इस प्रयागराज में अनुमान है अधिकारियों का कि लगभग 3 करोड़ लोग स्नान करने के लिए आएंगे। न तो उनको किसी ने पत्रिका भेजी और न उनकी कोई बहुत अच्छी व्यवस्था करने का प्रयत्न किया गया।
आप तो किसी को विवाह में बुलाते हैं तो बहुत सारे आते हैं, फिर भी कुछ नाराज हो जाते हैं। और यहां जमीन पे बैठेंगे, सर्दी सहन करेंगे, स्नान करने में धक्का मुक्की होगी, और जब लौट के जाएंगे और जो लोग नहीं आए होंगे उनसे कहेंगे, अरे कैसा भाग्य कि कुंभ में स्नान करने का अवसर मिला। आप उस सारी कठिनाई का विस्मरण कर देते। कितना भी कष्ट हुआ हो, लेकिन एक बार डुबकी लगाने का अवसर मिला तो आप सारे दुखों का विस्मरण कर जाते हैं, क्योंकि उस समय आपका मन पुण्य प्राप्त करने की ओर होता है। आपका मन गंगा जी के साथ जुड़ा होता है, आपका मन त्रिवेणी के साथ जुड़ा होता है, आपका मन संगम के साथ जुड़ा होता है, और दुनिया में सुख और दुख का अनुभव शरीर नहीं करता है। सारे संसार के सुख और दुख का अनुभव मन के कारण होता है। ऐसे ही और वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल भारत माता को सब्सक्राइब करें।